थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शाम की प्रार्थना में। हालेलुया। सभी जन अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके आए और प्रभु के निकट आए, और सभी जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए और अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमें पूरा दिन भर संभाल के रखा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारी अपने पवित्र आत्मा के सहित अगुवाई की, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो बड़े बड़े और ऐश्वर्य कर्मों को करता है, आश्चर्य कर्मों को करता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे पराक्रमी परमेश्वर का धन्यवाद करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें, सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे दयालु परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे बड़े परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करें, तेजों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे करुणा में परमेश्वर का धन्यवाद करें, अब्राहम के परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे युगानुयुग जीवित परमेश्वर का सभी जन मिलकर धन्यवाद करें। जितने जन इस समय पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हैं, सभी जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें सब प्रकार की शांति को देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमें हर जगह पर बढ़ाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे जीवन का उद्धार करता परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमें हमारा नाम लेकर के बुलाया है, इसलिए सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने दिल की गहराइयों से, रूह और सच्चाई से परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने जन इस समय रूह और सच्चाई के साथ आपके आगे प्रार्थना निवेदन करने जा रहे परमेश्वर, सच में एक एक की प्रार्थना निवेदन आज आपको ग्रहण योग्य ठहरे परमेश्वर। एक एक के जीवन में अपने विश्वास से बढ़कर काम करने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आप महान परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज कितने जन हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं पर उन्हें पता ही नहीं है कि प्रार्थना कैसे करना है और परमेश्वर से क्या मांगना है। हमारा परमेश्वर कहता है कि यदि तुम प्रार्थना में कुछ भी मांगोगे तो वह मैं तुम्हें दूंगा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन की आशीषों के लिए परमेश्वर के सामने बैठते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में ये कीजिए, आप मेरे जीवन में वो कीजिए, आप मुझे ये दीजिए, आप मुझे वो दीजिए। परमेश्वर को गाइड करते हैं और गाइड करते हुए परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में ये कर दीजिए, मेरे जीवन में वो कर दीजिए। पर आज जो सबसे पहली बात है परमेश्वर से मांगना, वो है बुद्धि। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तू मुझसे बुद्धि मांगेगा तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। यदि हम सुलेमान के जीवन को देखें बाइबल में, तो सुलेमान ने परमेश्वर से एक ही वर मांगा था, वरदान मांगता है वो परमेश्वर से। वो परमेश्वर के आगे इतना हो सकता है कि वो लगातार प्रार्थना में बना हो, वो परमेश्वर के सामने सीधा हो, खरा हो, सच्चाई में चलता हो। तो परमेश्वर के सामने जब वो नित्य प्रार्थना करा करता था तो परमेश्वर ने एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिया अपने स्वर्गदूत के जरिए। परमेश्वर ने उसे बताया, अपने स्वर्गदूत को भेज करके परमेश्वर ने अपना मैसेज भेजा उसके लिए कि तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तो उसने क्या मांगा था? उसने बुद्धि मांगी थी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर ने उसे दिया भी। थैंक यू जीसस। इसलिए यदि हम बाइबल में पढ़ते हैं याकूब 1 अध्याय और उसका 5 में, तो वहाँ पर लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी जो मांगेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज अपने हाथ को स्वर की ओर उठाए, परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करें इस वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि यदि हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, हमारे पास नहीं है, हालेलुया, बुद्धि नहीं है, पर हम बुद्धि परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि वो बिना उलाहना दिए, बिना कोई तर्क वितर्क किए परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे। जो परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर उसे देंगे। हालेलुया। आज सभी जन परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करें और मांगे कि परमेश्वर आप मुझे घर को चलाने के लिए बुद्धि दीजिए, आप मेरे परिवार को चलाने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए, मेरे ऑफिस को चलाने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे मेरे घर परिवार, मेरे बाहर फैक्ट्री को चलाने के लिए, मेरी जॉब को अच्छे तरीके से मुझे मैनेज करने के लिए आप मुझे बुद्धि दीजिए। आपके पास सब कुछ है। हालेलुया।
सारी चीज़ें हैं आपके पास, आगे आपके घर में काम करने वाले, आपके बाहर आपकी सहायता करने वाले हैं, पर यदि उनको अच्छे तरीके से आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके पास वो जो संसारिक तौर पे सब कुछ है पर परमेश्वर की ओर से भेजी गई बुद्धि नहीं है, तो फिर आपके पास वो जो संसारिक तौर पे होना चाहिए वो सब कुछ है पर बुद्धि नहीं है, तो फिर उसका भी कोई काम ही नहीं है, वो व्यर्थ है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में सबोपदेशक 2 अध्याय उसका 26 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर के आगे एक अच्छा जन बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। एक खरे विश्वासी बनने की ज़रूरत है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है हमसे, प्रभु ने नए नियम में हमसे कहा कि हमें अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनने की ज़रूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वासी है, जो खरा है परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर से वो कुछ मांगता है, वो परमेश्वर की नज़र में खरा है, अच्छा है, तो परमेश्वर उसे बुद्धि और समझ और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो वो डर जाते हैं क्योंकि उन्हें मैनेज करना नहीं आता, वो ये चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, अच्छे तरीके से अरेंज नहीं कर पाते कि हम कैसे करें। और परमेश्वर का जब हमारे ऊपर अनुग्रह होगा तो हम सब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, प्रभु के सामने अपने आप को बनाए रखते हैं, वफादार परमेश्वर के वचनों पे, प्रार्थनाओं में, अपने ऑफरिंग में जब आप वफादार बने रहते हैं तो परमेश्वर आपको समझ सहित बुद्धि और ज्ञान का आत्मा भी देता है। हालेलुया। जब हम दूसरा इतिहास 1 अध्याय और उसका 11 और 12 आयत को पढ़ते हैं, सभी जन अपनी बाइबल को खोलें और ध्यान से पढ़ें। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, ना अपने बैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिसे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि ज्ञान तुझे दिया जाएगा और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी जन ध्यान से देखें कि परमेश्वर ने जब सुलेमान से बात की, अपने स्वप्न में जब परमेश्वर ने सुलेमान से बात की तो प्रभु कितना प्रसन्न हो गए कि उसने ऐसा कुछ नहीं मांगा। संसारिक तौर पे देखा जाए तो वो एक राजा था। हालेलुया। जब परमेश्वर उसके सामने आ गए, हालेलुया, तो जब उससे पूछा गया था कि तुझे क्या चाहिए, तो परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ पर बातें करते हुए कहता है कि ना तो उसने धन मांगा, ना दीर्घायु मांगी और ना उसने कोई ऐश्वर्य मांगा, ना ये मांगा कि मेरे बैरी मुझे तंग करते हैं, मेरे दुश्मन मुझे तंग करते हैं कि प्रभु तू उनका वध कर दे, तू उनके प्राण को ले ले प्रभु, मेरे विरोधियों का तू मुंह बंद कर दे प्रभु। उसने ऐसा कुछ नहीं मांगा। उसने कहा कि प्रभु, जो प्रजा, जो राज्य आपने मेरे पिता का था और आज मुझे दिया है, इस राज्य को मैं ठीक से, और इस राज्य में मैं यदि लोगों में कोई परेशानियां हो, कोई दुख हो, किसी का न्याय करने हो, तो प्रभु मैं अच्छे से न्याय कर सकूं, इसलिए आप मुझे बुद्धि दीजिए। तो प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। प्रभु उससे, उसके इस वर से जो उसने मांगा, जो वरदान उसने मांगा, प्रभु उससे बहुत प्रसन्न हो गए। इतना प्रभु उससे, उसके इस वरदान से प्रसन्न हुए कि प्रभु ने उसे कहा कि मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा, इतनी मैं तेरी शोहरत बढ़ाऊंगा कि तेरे से बाद और तेरे पहले ऐसी धन संपत्ति किसी के पास नहीं होगी, इतना ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होगा, इतने नौकर चाकर किसी के पास नहीं होगा, इतना ऐश्वर्य किसी का नहीं होगा। मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी दौलत को बढ़ाऊंगा और मैं तेरी
सारी दिशाओं को बढ़ाऊंगा, और ना तो तेरे पहले मैंने किसी का बढ़ाया और ना तेरे बाद किसी का बढ़ाऊंगा, केवल और केवल तेरा। हालेलुया। देखो, उसने परमेश्वर से एक बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने उसे वो भी दिया जो उसने नहीं मांगा। आज लोग परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगते हैं, और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यदि तुम मुझसे मांगे तो मैं तुझे दूंगा। और आज हम क्या मांगते हैं? प्रभु मुझे मेरे कोर्ट केस से आज़ाद कर दीजिए, प्रभु मुझे मेरी बीमारी से आज़ाद कर दीजिए, प्रभु मुझे मुझे इस कष्ट से निकालिए, मुझे ये इस दर्द से निकालिए प्रभु। पर आप यदि परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो कुछ हम परमेश्वर की महिमा के लिए कहेंगे, मांगेंगे, वो परमेश्वर हमारे जीवन में देंगे, और हमें कुछ यूनिक जिसके साथ रिलेटेड सब कुछ हो। यदि सुलेमान बुद्धि नहीं मांगता तो वो समझ लो कि वो फिर अपने राज्य को कैसे चला पाता। उसके पास धन संपत्ति होती पर उसको संभालने की समझ ही ना होती तो वह कैसे करता। तब उसने वहाँ पर आत्मिक बुद्धि लगाई, जब उसका परमेश्वर के साथ कनेक्शन रहता था। उसने समझ गया था कि जब परमेश्वर की बुद्धि, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, जिसने पूरी सृष्टि को अपने मुख के वचनों से बना दिया, एक एक चीज़ परफेक्टली परमेश्वर ने बनाई है, तो वो परमेश्वर जब उसकी बुद्धि मेरे अंदर आएगी तो मैं क्यों ना बलवंत बनूंगा, मैं क्यों ना महान बनूंगा, मैं क्यों ना अच्छे से न्याय कर पाऊंगा। इसलिए उसने समझ सहित परमेश्वर से वो चीज़ मांगी जिसकी वजह से उसका ऐश्वर्य बढ़ा, उसकी धन बढ़ा, उसकी संपत्ति बढ़ी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में लूका 21 अध्याय उसका 15 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल, यानी कि ऐसी वाणी, मतलब जो तेरे मुंह से वर्ड निकलेंगे उसे, परमेश्वर हमारे मुंह के वर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे ऐसे बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारी उस बुद्धि का, तुम्हारे उस बोल का तुम्हारे विरोधी सामना नहीं कर पाएंगे, ये खंडन भी नहीं कर पाएंगे, तोड़ भी नहीं पाएंगे कि तुम इस तरह से अपने विरोधियों का सामना करोगे बुद्धि से। कई बार हम क्या होते हैं, हम आत्मिक होते हैं तो लोग हमसे ना सांसारिक तौर पे बातें करते हैं, तो हम उन्हें जवाब किस तरह से देते हैं? वचन से देते हैं। यदि कोई हमें कहे कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, दूसरे के लिए चुगली कर रहे हो, तो हम वचन से कहते हैं कि दोष मत लगाओ तो तुम्हारे पे भी दोष ना लगाया जाएगा। वचन के बीच में से जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, आप जानते हैं आपके अंदर परमेश्वर के वचनों की बुद्धि है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कुलसियों 1 और उसका 9 में कहता है, इसलिए जिस दिन से ये सुना, पौलुस यहाँ पर कहता है कि जिस दिन से सुना है तुम्हारे लिए मैं ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकता कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। कहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मिक ज्ञान और समझ सहित मतलब बुद्धि सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान से हम क्या होते जाएं? परिपूर्ण होते जाएं, हम भरते ही चले जाएं। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर ने सभी चीज़ें अपनी जगह पे सही तरीके से बनाई, और जब परमेश्वर ने बनाई तो परमेश्वर ने कहा मैंने बहुत खूबसूरत बनाया। आज हम सोचते हैं, आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये नहीं है, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, वो कितना सुंदर है, और अपना दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। पर याद रखें, प्रभु ने जब हमें बनाया, जब आप कहेंगे कि मैं बेस्ट बनाया, प्रभु ने मुझे बेस्ट बनाया, जब प्रभु ने हमें बनाया तो प्रभु ने कहा कि मैंने बेस्ट बनाया। और वचन हमें कहता है कि प्रभु ने हमारा चित्र, हमारी तस्वीर, हमारा जो चेहरा, हमारी पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर अपने हाथ की हथेली पे खोद के बनाया है। और इसलिए हम जैसे हैं, हम परफेक्ट बनाए गए हैं। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा करने की ज़रूरत है, और परमेश्वर के वचनों को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से आत्म बुद्धि मांगने की ज़रूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए जब हम फर्स्ट राजा उसका 4 अध्याय उसका 29 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुंदर तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आप महान है, प्रभु यीशु राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सच में पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा जुम्बश कर रहा है, हालेलुया। आपका पाक रूप प्रभु यीशु राजा जुम्बश कर रहा है प्रभु इस वचन के जरिए। हर एक जन जो इस समय प्रभु बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, सच में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो जाए पिता परमेश्वर। आज रात उन्हें स्वप्न के जरिए बातचीत करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सच में इस वचन के लिए सभी जन इस वचन के ऊपर हाथ रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और इसे अपने जीवन में एक्टिवेट करें। सच में परमेश्वर का पाक रूम मौजूद है, उसका पवित्र आत्मा जुम्बश कर रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और हम जब वचन में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धिमान बनाया, उसे बुद्धि दी परमेश्वर ने, पर उसकी समझ भी बढ़ाई, उसकी सोचने की ताकत भी परमेश्वर ने बढ़ाई। उसने जो न्याय किए सब कुछ अपनी बुद्धि के सहित सही न्याय किए। उसने जो जो न्याय अपनी बुद्धि मता से किए सब न्याय दूसरों के लिए प्रतिफल बने, दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने उसके हृदय में समुंदर के तट के बालू के समान, समुंदर की गहराई समझ लो कि गहराई के समान परमेश्वर ने उसमें अनगिनत गुण भर दिए उसके अंदर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मौजूद है, हालेलुया। आप इमेजिन करें कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि समुंदर के तट के जो उसकी गहराई समझ लो कि इतने परमेश्वर ने उसके अंदर अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं है, इतने गुण परमेश्वर ने सुलेमान के अंदर भर दिए। हालेलुया, सच में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने लोग पिता परमेश्वर आपसे पिता परमेश्वर बुद्धि मांग रहे हैं, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में सुलेमान के तरह काम कीजिए प्रभु यीशु। जैसे आपने सुलेमान की सुधि ली, सुलेमान की प्रार्थना को सुना, सुलेमान को बढ़ाया, उसकी बुद्धि को बढ़ाया, उसके ऐश्वर्य को बढ़ाया, उसकी धन संपत्ति को बढ़ाया, उसके राज्य को बढ़ाया, उसकी हाथों की कमाई को बढ़ाया, उसके ऐश्वर्य को बढ़ाया, उसकी दौलत को, उसकी इज्जत को बढ़ाया परमेश्वर। वैसे ही जितने लोग इस समय प्रभु अपने लिए बुद्धि मांग रहे परमेश्वर, वैसा ही आज आपका अनुग्रह इन लोगों के ऊपर होने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जी। अब हम लास्ट वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 2 उसका 5 वचन से। तो यहोवा के भय को समझेगा। ध्यान से पढ़े सभी जन। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर आप अपने वचन के जरिए मुझे बात कीजिए, मुझे इस कन्फ्यूज़न से, इस परमेश्वर परिस्थिति से निकाले। आज परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है कि तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। हालेलुया। आज कहें कि प्रभु आपका वचन कहता है कि बुद्धि आप ही देते हैं और आप ही हमें समझ देते हैं, आप ही हमें ज्ञान देते हैं और आप ही एकमात्र परमेश्वर है जिसके पास बुद्धि का खजाना है। और आपका वचन कहता है कि बुद्धि केवल यहोवा के पास ही है। ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन अपने घुटनों पे आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें इस महान वचनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर बुद्धि का खजाना है। और जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो सच में परमेश्वर हमें देते हैं। हम परमेश्वर से जो कुछ भी परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं वो परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं, हमें भरपूरता से देते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर हमें देने के बाद पछताता नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि हम आजकल के जीवन को देखें तो लोगों के पास सबसे पहले परमेश्वर से जीवन में प्रतिष्ठा, अपने जीवन में प्रतिष्ठा, खुशहाल जिंदगी, धन दौलत और दीर्घायु जैसी चीज़ों को मांगने की ज़रूरत है। परंतु परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं कि लोग सुलेमान की तरह बुद्धि और परमेश्वर की महिमा के लिए ज्ञान मांगे, ताकि जब हम किसी के साथ में बोलें, किसी के साथ बात करें तो हमारे बोलने से परमेश्वर की महिमा हो, हमारे उठने बैठने से परमेश्वर की महिमा हो और हमें
पूरी जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें पूरा अपने अंदर से ये फील होता है कि हम जो कुछ परमेश्वर से मांग रहे वो परमेश्वर हमें देने जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करके दे रहे हैं। सभी जन अपने हाथों को उठाए और प्रार्थना करें। सभी जन एक एक जन, हर एक एज का जन आज अपने हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर और प्रार्थना करे। कहे परमेश्वर आज मुझे अपनी बुद्धि दीजिए, परमेश्वर आज मुझे आत्मिक बुद्धि दीजिए। और परमेश्वर से आत्मिक बुद्धि को पाने के लिए आज हमें अपने जीवन में कुछ अंगीकार करने की ज़रूरत है, अपने जीवन में कुछ बातों को छोड़ने की ज़रूरत है और परमेश्वर के पीछे पीछे चलने की ज़रूरत है। आज सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और आज से अंगीकार करें कि मैं पाप के रास्ते पे नहीं चलूँगा। आज से परमेश्वर मैं पाप के जीवन में नहीं जाऊँगा। मैं आज से अपने जीवन में कभी भी कोई गलती नहीं करूँगा, कोई गुनाह नहीं करूँगा। परमेश्वर आज से परमेश्वर मैं केवल और केवल आपके वचन के पीछे पीछे चलूँगा और आपके वचन की सच्चाई और अच्छाई पिता परमेश्वर जो मुझे सिखाती है आपका वचन, पिता परमेश्वर आज से मैं उसके अनुसार चलूँगा। आज से परमेश्वर आपका जो वचन कहता है कि आपकी कृपा और सच्चाई मुझसे अलग ना होने पाए। और सच में परमेश्वर आज से मैं केवल और केवल आपके पीछे पीछे चलूँगा और आपकी सच्चाई और आपकी कृपा और आपकी भलाइयाँ कभी मेरे जीवन से अलग ना होने पाए। सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपके आगे प्रार्थना करें। जितने जन इस समय रूह और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें बचाए, उन्हें उद्धार करें, उनके जीवन का, उनके परिवार का उद्धार करें। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप हमें मुंह मांगा वरदान देंगे प्रभु यीशु। जैसे आपने हन्ना को दिया था प्रभु, जैसे आपने सुलेमान को दिया पिता परमेश्वर, वैसे ही आप आज पिता परमेश्वर जितने लोग रूह और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें परमेश्वर उन्हें देने जा रहे हैं। आज प्रभु यीशु बहुत सारे लोग अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। बहुत सारे लोग मीठी प्यारी नींद नहीं सो पाते, अच्छी तरह से सो नहीं पाते, रात को करवटें लेते रहते। आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर वो मीठी प्यारी नींद सोने पाए और जब वह सोए पिता परमेश्वर आप उन्हें छुए और उनके जीवन को बदल दीजिए, उनके परिवार को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोग इस समय अपने लिए प्रार्थना करें परमेश्वर, एक एक के जीवन में आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे, आपका पवित्र आत्मा से वो छुए जाए, आपके पाक रूह का से वो छुए जाए पिता परमेश्वर। जितने लोग इस समय हॉस्पिटल में है, बीमारी के बिस्तरे में है पिता परमेश्वर, आज आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। आज पिता परमेश्वर उन्हें अपने चंगाई वाले हाथ को बढ़ाए और छू लीजिए। हर तरह की दर्द से, सूजन से आजाद कर दीजिए, स्टोन से आजाद कर दीजिए पिता परमेश्वर। सिस्ट अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थी नाम से मेल्ट होकर के बाहर आने पाए। जितने घर और परिवार प्रभु जी हालेलुया लड़ाई झगड़ों में है, आज से पिता परमेश्वर उन परिवारों में, उन घरों में प्रभु आपका प्रेम उतरे, आपके प्रेम के वचन उतरे, आपकी शांति के वचन उतरे, आपके पिता परमेश्वर आपकी तरफ से मेल मिलाप उतरने पाए प्रभु यीशु। हर एक परिवार आज से आपको जानने पाए प्रभु जी, आज से आपके वचनों के अनुसार चलने वाले बन जाए। जितनी लेडीज प्रभु यीशु अपने लिए प्रार्थना करे प्रभु, उनके जीवन की शर्मिंदगी को दूर करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। हर तरह की लीवर की प्रॉब्लम से आजाद करे, किडनी की प्रॉब्लम से आजाद करे, बीमारी के बिस्तरे को आप उलट दीजिए प्रभु यीशु। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग हॉस्पिटल के जीवन से आजाद कीजिए। डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर रहा पर हमारा डॉक्टर आज डिस्चार्ज करने पाए प्रभु यीशु राजा। आज आपकी मर्जी एक के जीवन में पूरी होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग प्रभु यीशु अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, फाइल्स को लेकर के, अपने पासपोर्ट को लेकर के प्रभु प्रार्थना करे, आत्मा में टच करे प्रभु, उनके जीवन में आपकी योजना पूरी हो जाए, उनके जीवन में आपकी योजना पूरी हो जाए। सभी जन कहे, हर एक जन जो इस समय प्रार्थना करे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, अपने पासपोर्ट के लिए, अपने वीज़ा के लिए, अच्छी जॉब के लिए, कहे प्रभु मेरे इस पासपोर्ट से, मेरे इस डॉक्यूमेंट से, मेरी फाइल से परमेश्वर आपकी महिमा हो जाए। यदि आपकी मर्जी है परमेश्वर कि मैं फौरन जाऊं तो आप मेरे जीवन में अपनी मर्जी को पूरा कीजिए और मैं कभी भी पिता परमेश्वर आपके वचनों पे पीछे ना हटने पाऊं प्रभु यीशु। मैं यदि बाहर भी जाता हूं तो भी परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार चलूं और पिता परमेश्वर ना तो कभी मैं दाएं मुड़ने पाऊं, ना तो कभी मैं बाएं मुड़ने पाऊं, बल्कि आपकी वाचा, आपके वचन मेरे जीवन की ढाल बने प्रभु यीशु राजा। आज से पिता परमेश्वर मुझे भी सुलेमान की तरह बुद्धि दीजिए प्रभु, मुझे सुलेमान की तरह बुद्धि दीजिए ताकि मैं अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकूं, मैं अपनी जॉब को अच्छे से मैनेज कर सकूं, मैं अपने परिवार को अच्छे से मैनेज कर सकूं। प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये नहीं है कि बुद्धि सिर्फ काम करने वाले लोगों को मांगे, एक हाउसवाइफ को भी परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत है। हर छोटे बच्चों को भी परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू
जीसस, ताकि आपके जरिए परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो सके। आज से आपके घर और परिवार के जरिए परमेश्वर का नाम ऊंचा हो सके। हर एक वो जन जो इस समय प्रार्थना में मौजूद है, एक एक जन के जीवन में बड़ी गवाही आने पाए, आपको गुड न्यूज़ मिलने पाए, आपकी मेल में गुड न्यूज़ आए, आपके सोशल मीडिया के एक एक सोर्स के जरिए गुड न्यूज़ उतरने पाए, आपके फ़ोन में गुड न्यूज़ उतरने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके घर के दरवाजे पे आज गुड न्यूज़ उतरने पाए प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी समय परमेश्वर ने ब्लेस्ड ठहराया हमारे लिए, सभी दिनों को परमेश्वर ने हमारे लिए ब्लेस्ड ठहराया। इसलिए प्रभु यीशु राजा आपके नाम में पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय अपनी परिस्थितियों को लेकर डर रहे, घबरा रहे परमेश्वर, इस समय रात्रि के समय पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग इस समय दर्द में, हाथों से लेकर हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, शोल्डर में पेन, नेक में पेन, सर में दर्द, कमर में दर्द, स्टमक पेन, चेस्ट में पेन। हालेलुया प्रभु यीशु, हर दर्द से आजाद करने वाला हमारा वैद्यों का वैद्य प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक दर्द इसी वक्त प्रभु यीशु पुराने से पुरानी दर्द से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर तरह के जेनेटिकल श्राप को तोड़ने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा करने के लिए पूरे परिवार को आपके आगे प्रार्थना करते हैं। वो छोटे बच्चों को ब्लेस कीजिए, अपनी बड़े नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके वचनों की भूख और प्यास जितने घर और जितने परिवार जितने सदस्य रखते हैं, उनके जीवन की भूख और प्यास आपके वचन से बुझने पाए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। दया करो आशीष दो प्रभु यीशु। जितने लोग आपको प्रसन्न करते हैं, आपके नाम का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए प्रभु, उनके जीवन में आपके नाम की बड़ी महिमा होने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने लोगों का आज टेस्ट है, इंटरव्यू है प्रभु यीशु, उनकी मदद करो, सहायता करो, अपने नाम की खातिर उठा के खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक बंद रास्तों को, बंद दरवाजों को खोलने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज से इनके आंखों के देखने से आपके नाम की महिमा होने पाए, इनके मुंह के बोलने से आपकी महिमा होने पाए, इनके पैरों के मार्गों पे चलने के से आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिन बच्चों के पे एग्जाम शुरू होने वाले प्रभु, उनकी मदद करें, सहायता करें, उनकी ढाल बनने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, और विजय के और जय के झंडे के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जितने लोग अपने टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु, एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी मदद करना, सहायता करना, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सक्सेस बनाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक जनों को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। प्रभु नित्य प्रार्थना में बने रहने के लिए हम प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इस समय जितने परिवार प्रभु यीशु, जितने जन इस समय रूह और सच्चाई के साथ आपके सम्मुख बैठे हैं, एक एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें ब्लेस्ड घोषित करते हैं। थैंक यू जीसस। सारी शर्मिंदगी इनके जीवनों से जा चुकी हैं, हर तरह की प्रभु यीशु परिस्थितियाँ इनके जीवन में चेंज हो चुकी है, सिचुएशंस चेंज हो चुकी है, इनके हालात बदल चुके हैं। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अगर आज रात भी आपका आगमन हो तो प्रभु हम सब उसमें महिमा में उठाए ले जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हर एक प्रार्थना की जो सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार और शनिवार दोपहर 12 बजे, उपवास प्रार्थना और रविवार प्रार्थना सभा जो सुबह 9 बजे शुरू होती है, हर एक की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप परमेश्वर की हजूरी के साथ सबसे पहले कनेक्ट होने पाए। इसलिए सभी जन चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्हें नहीं करना आता आप उन्हें सिखाएं, उन्हें बताएं कि वो कैसे परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हालेलुया। अपनी यदि कोई प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। कभी भी किसी भी समय आप प्रार्थना करवा सकते हैं। और जिनके जीवन में गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। और आप सबको इनवाइट करते हैं शुक्रवार, शनिवार और रविवार की प्रार्थनाओं के लिए, प्रार्थना सभा के लिए। जितने लोग परमेश्वर से बड़े अनुग्रह को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में गवाहियों को पाना चाहते हैं, तो आपने हर एक मीटिंग का हिस्सा बनना है। जो लोग बाहर से हैं, फॉरेन से हैं, तो आपने एक एक लिंक्स को दूसरों के साथ शेयर करना है। इसके ज़रिए भी आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन में काम करना चाहते हैं, पर जब आप किसी प्रार्थना के लिंक को शेयर करते हैं तो ये भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का एक काम है। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। परमेश्वर के नाम को हालेलुया जगह जगह फैलाना, परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाना, ये एक बड़ी सेवा है।
हालेलुया। तो अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च भवन की एक एक ज़रूरत के लिए प्रार्थना में याद रखें। प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़ी रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहे मेरे पीछे, हालेलुया।